वेटिंग फ्रॉम द लास्ट 3 डे कि हम फिर से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करेंगे। 2 दिन से एकदम मस्त वीकेंड था। आज मंडे सैटरडे संडे फुल एंजॉय किया। और रीजन तुम्हें पता ही क्यों नहीं बना रहे थे हम ब्लॉग, थोड़ी इंजरी वगैरह हो गई थी, बाइक से गिर गए थे। और आज उठाऊं जुकाम हो गया भाई, वाली नाक पूरी ब्लॉक हो रखी है। सुबह सुबह हमारा चिल्ला बनने की तैयारी हो रही है। ये बन चुका हमारा बेसन का चीला। तो इसे खाने से पहले मुझे एक एम्प्टी स्टमक फिजिक अपडेट रिकॉर्ड करनी है। ऑनेस्टली देखो, एक अच्छी प्रोग्रेस करी, बट लास्ट में आके थोड़ा सा हमने फक्ड अप कर लिया। ये चोट वगैरह लगा ली थी, अब तो सारा कुछ हील हो गया है। ये देखो, ये फिजिक अपडेट हम अपने किचन में खड़े होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। How do you intend to live your life, Thorfinn? बाय द वे 3 दिन से ऑफ रूम में जिम के, तो बिल्कुल नो पंप है। Don't get stuck in a worthless place like this forever. Even further than where Thor's went. I have no enemies at all. और ये वाली बुक जो है ना, इसके हमारे सिर्फ लास्ट 2 चैप्टर पढ़े हैं। ऑलमोस्ट सारा पढ़ लिया हमने। तो इसके बाद हम एक नवी बुक लेंगे जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, डोपामाइन डिटॉक्स करके। या एक ऑथर की बुक थी, वो भी नॉन फिक्शनल है, तो मैं उसका नाम भूल के दिखाऊंगा तुम्हें जब मैं ले लूँगा। शीला। और मैंने तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना था। सॉफ्ट बना आज बहुत। ये देखो मेरी माता का देसी प्रोसेस घी बनाने का। तो ये मक्खन की फेंटाई हो रही है ना मम्मी? और इसका बनेगा घी, जो हम अपने चीला वीला हर जगह यूज करते हैं। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, ये दिखाना चाहता था, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो हम चाय पी रहे हैं भाई। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीता, हमारे घर में सिर्फ मेरी माता जी और डैडी जी चाय पीते हैं और कोई भी नहीं पीता। बट बस जुकाम है तो इसमें थोड़ा बहुत मम्मी ने इलायची विलायची और 1-2 चीज़ें डाली है, और उसमें चीनी भी डाली हुई है। नॉट गोना लाई टू यू। एंड एक कमिटमेंट जो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले 7 दिन बाद करेंगे। मतलब कमिटमेंट वो खुद से कर चुका हूँ, बट ऑफिशियली तुम्हें मैं 7 दिन बाद बताऊंगा। रीजन तुम्हें पता ही है भाई, बहुत काली जुबान है मेरी, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर मैं खुद के लिए बोल दूं ऐसा होएगा, तो कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता भाई। बिल्कुल एक्सप्रेस डिलीवरी मिलती है भगवान की तरफ से। लै तुम ये मार्किंग देख रहे हो, तो यहाँ से हमने लास्ट टू लास्ट वीक स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं इस बात को। और ये पूरे हमने 22 तक, 16 से स्टार्ट करके 22 तक डेली व्लॉग्स किए थे। सबसे बड़ी चीज बताऊं इसमें, मतलब वो दिन कंप्लीट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब यहाँ आके हम मार्किंग करते हैं ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट रहती थी कि भाई ये टास्क कर दिया हमने आज का। और मैं आके उस डेट को क्रॉस करता था, तो वो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ डोपामिन मिलता रहा। नेक्स्ट लेवल ही डोपामिन मिलता था कि आज का टास्क कंप्लीट हो गया और इस पे आके मार्किंग करनी है हमने। तो आज है 9 तारीख, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड होपफुली ये जो क्रॉस मार्क्स हैं ये हम यहाँ तक ला सकें। और इस टाइम हम यहाँ पे एक वेट मेजरमेंट भी डालेंगे। तो अभी चल रहे हैं हम वेट मेजर करने के लिए, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि इस ऑलमोस्ट 1 मंथ के टाइम फ्रेम में हमने कितनी प्रोग्रेस करी है। एंड हियर इट इज माय फेवरेट शूज। ऑल्दो मेरी माता कहती थी फेंकते फट चुके हैं बहुत ज्यादा है, बट फिर मैंने कल इसे धो के रखवा लिए। एक बहुत बड़ी निराशा के साथ मैं वापस जा रहा हूँ, स्टोर बंद है भाई। चुकंदर गुड पावर नैप। मस्त हम अपने मील खा रहे हैं, दाल और चावल। और मेरे फेवरेट है भाई काली दाल। तो ये बने आज घर में भाई, क्या ही मस्त नींद आई ना एकदम। टाइम भी ज़्यादा नहीं हो रहा, ये खा के डायरेक्ट जिम चलेंगे। और आज एक हमने अपर सेशन लगाना है। इट्स 1:08। वी आर ऑल सेट फॉर द जिम। और भाई ये ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते बाइक पे जिम जाने के बाद अब पैदल जाना पड़े ना, मौत आती है कसम से। फाइनली इस पूरी जर्नी का टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो एज अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं, 1:40 हो रहे हैं। तो मेरा रहेगा कि 3:30 तक मैं मतलब अपना वर्कआउट फिनिश करके नहा के यहाँ से निकल जाऊँ। तो एटलीस्ट अगर मैं 3:40 तक घर पहुँचता हूँ, तो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम एडिटिंग के लिए होगा, बाकी मील लेने के लिए, फिर तैयार होके ऑफिस के लिए। और एक थोड़ा सा चेंज आया हमारी टाइमिंग्स में, जो जॉब की टाइमिंग्स है वो चेंज होंगी। तो अब वो होगी है इवनिंग के 6:30 से लेके मॉर्निंग के 3:30 तक। ना मेरे को ना एक ना कितना सेल्फ डाउट करता हूँ मैं बोलते हुए, कोई स्टेटमेंट देते हुए कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा। कई बार ना मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करता हूँ कोई भी स्टेटमेंट देते हुए कि कहीं ये गलत तो नहीं है। तो मैं 2-3 बारी ना ऐसा भी हुआ है कि मैंने वो स्टेटमेंट दे दिया, फिर मैंने उसे रीचेक किया है कि ये सही है कि नहीं है, उसके बाद मैंने उसे पोस्ट किया है। या मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटिंग के वक्त उस सेगमेंट को ही ट्रिम आउट कर दिया पूरे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अपर बॉडी सेशन,
ओवरऑल हम लगा रहे हैं यहाँ पे 2 चेस्ट की, 2 बैक की, 2 शोल्डर्स की। शोल्डर्स में हम फ्रंट ट्रेन नहीं कर रहे, सिर्फ साइड्स और रियर डेल्ट ट्रेन करेंगे। माय बैड, साइड्स और ट्रैप्स ट्रेन करेंगे। बहुत ही सिंपल सॉर्टेड अपर बॉडी सेशन है हमारा। बस होप सो आवाज रिकॉर्ड हो रही है मेरी अच्छे से। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मैं चिल्ला के बोलूँ थोड़ा। हम टोटल 3 सेट ले रहे हैं, जिसमें हम तीनों ही लेंगे विद 35 kg, और गोल रहेगा हमारा इसमें 6 to 8 रेपिटेशन। तुमने पहले देखा होगा मैं कैसे वेट को चकता था, एक पैर से पुल करके पहले, फिर दूसरे से। ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में ना थोड़ा सा इसमें शोल्डर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सबसे बढ़िया होता है, अभी रिसेंटली मैंने किसी के व्लॉग में देखा था, तुम थोड़ा सा आगे ऐसे बैठो, अब दोनों इकट्ठे जाओ, वन मोर। यूजुअली चेस्ट डेज पे ना, चेस्ट एक तो मेरे से चेस्ट डे निकलता है, अपर बॉडी वाले दिन ना मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। बट आज हम ऑलमोस्ट 2 वीक बाद शूट कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। जब कॉन्टिन्यूटी में आप कोई चीज कर रहे होते ना, तो वो एक फ्लो में चल रही होती है सर्टेन, बट जैसे ही वो फ्लो ब्रेक डाउन होता है ना, फिर आपके लग जाते हैं वहां। लास्ट टाइम जब मैंने 35 से लगाए थे तीनों सेट, तो मेरा एवरेज रेपिटेशन था उसमें पहले 2 में 8 और लास्ट में मेरे से 7 लगे थे। इन कंपैरिजन टू दैट डे मेरे को आज थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, इवन दो मैंने फर्स्ट सेट में 8 ही लगाए, क्योंकि हम 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं। तो इस बीच में 1 हफ्ता मैं पीछे पूरा जिम आया हूँ, और बीच का 1 हफ्ता मैंने रेस्ट भी करा है। माइट भी एक फुल डीलोड वीक हो गया। अब ये इजी easy, 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 easy. Woo. One more. Woo. लगा दिया 8 हमने। लास्ट में मेरे को थी नहीं उम्मीद, बट जब आप यहाँ से रिजिड हो जाते हो ना, आएगा मैं एक सर्टेन पॉइंट में था ला गिर दे, बट मैंने थॉट लाया ही नहीं, कसम से नहीं सोचा मैंने कहा देखी जाएगी। जब मेरी बॉडी खुद कहेगी ना अब नहीं, अब गिर जा, तब मैं भी कहूँगा गिर जा। लास्ट सेट मैं ना बैठ के सोच रहा था, बैठ के खड़ा होकर सोच रहा था कि ये मैं नहीं रिकॉर्ड करता। फिर मैंने कहा नहीं, देखो एक सिर्फ सेल्फ डाउट के चक्कर में कि कहीं मेरी ऑडियंस को लगे कि मैंने लास्ट सेट में 8 नहीं लगाए, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाला फक भाई 6 लगे, डालूंगा नहीं वाली क्लिप। लास्ट टाइम याद है तुम्हें, मैं यहाँ बैठ के अपने बजट को लेके बहुत ज्यादा रो रहा था, बट थैंकफुली और ऑनेस्टली मेरे को ना पता भी नहीं लगा, जबकि मेरी सैलरी और उस मंथ के एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो इतनी इजीली मैनेज हो गया ना मेरे से। अब करंटली जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी सी स्टेबल है, मैंने किसी को 1 रुपये नहीं देने। अब सैलरी आएगी, इसमें से थोड़ा बहुत सेव भी कर लूँगा मैं, ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार मंथली सेव भी कर पाऊंगा। बस मेरी बाइक की इंस्टॉलमेंट के ना थोड़े से पैसे मैंने अपने सिस्टर से लिए थे, तो उन्हें मैंने रिटर्न करना है, फिर वो धीरे धीरे कर देंगे। भाई बहन में तो चलता है। और हाँ, द रीज़न मैं पैदल आ रहा हूँ, मेरे भाई ने भी रिसेंटली जॉब स्विच किया, तो उसकी जॉब जहाँ लगी है वहाँ पे ना कैब फैसिलिटी वगैरह नहीं है लॉन्डो के लिए, तो उसकी वजह से मैंने कहा चल कोई नहीं, तू मेरी बाइक ले जा। तो वो मेरी बाइक से ट्रैवल कर रहा है अभी, और इस टाइम वो ऑफिस होता है जिस टाइम मैंने जिम आना होता है। तो ऑल दो मुझे बाइक लिए हुए ऑलमोस्ट अभी 1 महीना ही हुआ है, मैं स्टिल पैदल आ रहा हूँ। अगेन भाई 9 प्लेट्स, 3 सेट लैट पुल डाउन, लेट्स गो।
मेरे पे एक कमेंट आया था कि अपर बॉडी सेशन वाले दिन जब आप चेस्ट और बैक एक साथ लगाते हो तो कुछ ज़्यादा फटीग फील नहीं होता थ्रू आउट द वर्कआउट। ऑनेस्टली एक सर्टेन पॉइंट पे तुम्हें डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा ब्रेक डाउन फील होगा, बट एक तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर तुम्हारा रेस्ट बिटवीन सेट्स अच्छा है, अभी इस टाइम पे मैं ऑनेस्टली क्यों बोलता हूँ बार बार भाई, तो मैं सब कुछ ऑनेस्टली बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मिनट के आसपास हर एक सेट के बीच में रेस्ट होता है। तो जब मैं स्विच करता हूँ, एज मैंने अभी चेस्ट से बैक पे स्विच किया, तो मेरे को इतना ह्यूज डिफरेंस फील नहीं हुआ। बट सम टाइम जब मैं मतलब थ्रू आउट द डे पीछे से ही थोड़ा सा खज होके आ रहा होता हूँ, खज इन द सेंस कोई मील स्किप हो गई हो या थोड़ा ओवरऑल मेंटल हेल्थ थोड़ी सी फक्ड अप हो रखी हो, उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं ये दोनों एक साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट फील्स गुड भाई। तुम देख रहे होगे कि जब मैं अब बात भी करता हूँ जिम में तो मेरी सांस ऐसे नहीं चल रही है, तो मतलब मैं नॉर्मली एक गुड पेस ऑफ स्पीड पे बोल लेता हूँ। अब मैं थोड़े टाइम में इस 9 प्लेट को स्विच करके हम डेफिनेटली 10 पे जंप करेंगे, बट टुडे इज नॉट द राइट टाइम। इजी इजी या one more. लेटली मैंने ना एक चीज़ फिगर आउट करी है। आज पिछले कुछ महीनों में हमने इतने सारे रूटीन्स स्विच किए वर्कआउट के, इतने सारे डाइट के रूटीन स्विच किए, क्योंकि कुछ भी हमारे बिल्कुल टाइम टेबल में एकदम फिट नहीं बैठ रहा था। बट एट द एंड ऑफ अ डे हमने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ना हम ना अपने कंफर्ट जोन को लेके ना बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे रूटीन थे जिसे मैं डेफिनेटली फॉलो कर सकता था और वो मेरे को सूट भी कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक सर्टेन कॉर्नर ऑफ माई माइंड में ना मेरे पास ये था कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था मैं उस टाइम शेड्यूल को लेके या उस रूटीन को लेके, तो इस करके मैंने उसे भी स्विच कर लिया। और एट द एंड में तुम्हें बताऊँ, मैटर नहीं करता भाई तुम क्या वर्कआउट फॉलो करते हो, क्या डाइट फॉलो करते हो, मतलब वो लॉजिकल होनी चाहिए। अब मैटर ही नहीं करता इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी खा रहे हो और कुछ भी लगा रहे हो है, बट एट द सर्टेन पॉइंट ना रिजल्ट तब मिलने स्टार्ट होते हैं जब तुम अपना 100% दे रहे होते हो। अगर तुम वो एफर्ट लगा ही नहीं रहे ना, तो तुम जितना मर्जी सोर्स अच्छा यूज कर लो, वो आउटपुट आएगा ही नहीं। मैंने शायद तुम्हें बता रखा है। तो हम टोटल 2 एक्सरसाइज लगाते हैं, चेस्ट की 2 बैक की, और जो हमारी दूसरी चेस्ट और दूसरी बैक की एक्सरसाइज होती है उसमें हम टोटल 4 सेट लगाते हैं विद 2 वेरिएशंस। फर्स्ट वेरिएशन इज हाई टू लो, और ये देखो ये मैंने स्टेबिलिटी के लिए रखा है भाई, बहुत सही है। अगर तुम्हारी जिम में भी ये ऐसी सी फ्लोरिंग है जो स्लिप करती है, तो तुम ये वाला जुगाड़ जरूर ट्राई करना। Second set, in comparison to all the cable pulleys I've been ever using, भाई this fucker is too heavy। 12.5 kg पुल कर रहा हूँ मैं इसमें सिर्फ, और सच में heavy है। But who gives a shit? For this we are going with 17.5 and trust me भाई, जब मैं बोल रहा हूँ ना इसमें heavy है, तो वो सच में heavy है 17.5, वरना लास्ट जिम में तो मैं फुल स्टैक लगा लेता था। और एक बहुत ही स्टूपिड चीज़ बताता हूँ मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे ना बाइक्स वगैरह के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी है, और तब से मेरे ना यहाँ पता नहीं क्या चुल हो रही है कि मैं बात पे 2-3 वर्ड्स बोलूँ, ट्विन सिलेंडर, इनलाइन इंजन और मेरे को ऑनेस्टली घंटा नहीं पता क्या होता है ये, बट मेरा मन करता है कि मैं ये वर्ड यूज करूँ। कहाँ यूज करूँ भाई मैं, ट्विन सिलेंडर बाइसेप्स। जब मुझे सेट लगाना होता है ना, मैं कसम से इतनी गंदी मेमोरीज याद करता हूँ ना, अपने दिमाग में रिकॉल करता हूँ कि एक बारी को मेरे को खुद से नफरत सी हो जाती है। मतलब इतनी डिसरिस्पेक्टफुल मेमोरीज में याद करता हूँ सेट लगाते हैं। अगर मैं तुम्हें एक बार बता दूँ ना, तो ना ट्रॉमा में आ जाए भाई। यो इजी इजी इजी। तो लाइट चली गई और अब जब मैं आवाज गूंज रही है, एको कर रही है भाई, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है बोलते हुए। एक तो पूरी जिम खाली पड़ी है, मैं और एक लड़का है सब जिम में, 2 बंदे ट्रेन कर रहे हैं पूरी जिम में। ओह ये आ गई भाई, वापस आ गई लाइट। तो मैंने कहा था ना
मैं भाई इतना मनूस हूँ ना खुद के लिए, इतना मनूस हूँ। अगर मैंने अपनी ज़बान से कुछ एक अच्छा निकाल लिया ना कि हाँ ऐसा हो रहा है गाइस, बढ़िया हो रहा है, भगवान जी कहते बढ़िया हो रहा है, कैसे हो सकता है ये मेरे होते, अल्लाह चक। तो इसमें हम 12.5 पुल कर रहे हैं और ये हमारी चेस्ट की सेकंड वेरिएशन। और लास्ट एक्सरसाइज एक फ्लैट फ्लाई, इजी इजी। मैंने ना भूल गया, लास्ट टाइम मैंने वेट ना आगे रखा था, इस टाइम मैंने पीछे रखा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मैं वेट को पुश कर रहा हूँ ना तो ये बेंच जो ऊपर की तरफ आ रहा है। रुको इसमें वेट अटकाएं। वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड टेक। हियर वी आर विद द सेकंड टेक और इसे हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं 15 kg। लेट्स गो। यहाँ पे मैंने एक 35 का डंबल स्टैक आउट कर लिया, तो हमें मिलेगी पूरी स्टेबिलिटी। इजी इजी। इसमें बेंच छोटा होने की वजह से बस हल्की सी बैक में चुभ रही है, वो पॉइंट हो रही है। बाकी ऑल द मूवमेंट में स्ट्रेच और स्क्वीज बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। और द बैक हम लगा रहे हैं टोटल 2 वेरिएशन एज हमने चेस्ट में किया, तो हम रोइंग लगा रहे हैं इसमें। और फर्स्ट हम लगाएंगे सिंगल आर्म, सेकंड हम लगाएंगे बोथ आर्म एंड देन फॉर द डे बैक के लिए। देखो अब तुम ना इसको टोटली 2 तरीके से लगा सकते हो, अब तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर ऐसे कंफर्टेबल लगता है पुल करने में तो तुम ऐसे जा सकते हो, अगर तुम्हें ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो तुम ऐसे लगा सकते हो। मेरे को इसमें ज्यादा फील आती है तो मैं ऐसे लगाता हूँ। अब लास्ट 2 एक्सरसाइज बची है पूरे सेशन की। एक हमने लगानी है साइड रेसेस और दूसरी ट्रैप्स। तो ट्रैप्स के तो मैंने 2 ही सेट लगाने हैं, साइड रेसेस के 4 लगाने हैं। और वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम साइड रेसेस लास्ट में लगाता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना वो फिर पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो लास्ट एक्सरसाइज है, मैं फुल पोटेंशियल से नहीं हिट कर पाता उसे। मेरा ना माइंड वहाँ तक जाते जाते ऐसे कहता है बहुत है यार, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा लिया आज के लिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो साइड रेसेस अगर आप ऑप्टिमल ग्रोथ चाहते हो तो केबल से लगाना बेस्ट रहता है। और मेरे को खुद को पता है कि हाँ मेरे को उसमें ज़्यादा फील आता है, बट वो ना रॉनेस खत्म हो जाती है अगर मैं सारी आइसोलेशन और मशीन पे फोकस करूँगा ना। इतना हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहा हूँ एट द एंड में, बट इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना, फिर वो वर्कआउट से इंटेंसिटी मार देता है पूरी। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो रॉनेस नहीं रह जाती। इसलिए मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे कि मेरे को फील भी तो आए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। इजी। ओह ये लास्ट में आगे ना नेक अकड़नी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि यहाँ से जोर लगा रहा हूँ। एवरेज 3 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं भाई हर एक सेट के बीच में। स्टिल पता लग रहा है कि हाँ भाई एंड में आ चुके हैं सेशन के ना। सेकंड सेट, लेट्स गो। इजी इजी इजी। थर्ड सेट। अब यहाँ आके ना मेरा मन खुद को कहने लगा था लास्ट है यार भाई, बस ना यार। यो हेलमेट दिख रहा है। लास्ट फ्रीकिंग सेट। अरे आजो आजो ब्रदर, कोई सीन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रीकिंग सेट। मजा आता है मुझे बोलने में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यार भाई मैंने कहा था 340 हम फिनिश ऑफ कर देंगे, बट इट्स ऑलरेडी 348, हम ला ही देंगे। तो ऑलमोस्ट मेरी प्रेडिक्शन, हम 4:20 से पहले तो घर नहीं पहुंचते। 4:08 था, मेरा तो इतना टाइम मुझे लग ही जाएगा। अब देखो यहाँ से पैदल पैदल घर निकलूंगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे घर पहुँचने में।
होप सो 5:20 तक अगर क्या भाई तो सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। As I told you, we are getting late for the office and मैं कह रहा था तुम्हें ना कोई मिल जाएगा। देखो कौन मिला, रस्सी मिल गया। ऑर्डर ही नहीं भाई किया भाई, कितने भाई ने किया मतलब ली को आता हुआ ना मेरे को चलाने में 4:22 हम घर पहुंच चुके हैं और तुम मानोगे 4:40 की मेरी कैब है। 18 मिनट बड़े भाई, मैं क्या ही कर लूँगा 18 मिनट में। और फ़ोन में अभी 22% बैटरी है, तो पहले फ़ोन चार्ज लगाता हूँ। मीनवाइल बिहाइंड द सीन्स रफ्तार बन जाऊँगा मैं। मेरा ना एक सर्टेन पॉइंट पे आकर दिमाग का फ्यूज़। 4:31 ऑल सेट भाई, हम तैयार भी हो गए हैं। बस ये मेरी बेल्ट थोड़ी साइड से निकल रही है, बट ये टी शर्ट मस्त लग रही है भाई, थोड़ी सी शॉर्ट लग रही है और आर्म्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं इसमें, देखें अच्छा गुड लग रही है, गुड। मील्स वी हैव और 7 एग्स, इसमें हमारी 6 चपाती और ये अभी हम खाएंगे। और उस चपाती के साथ हम क्या लेके जा रहे हैं मम्मी आज? दाल। दाल कम दिया पनीर, क्वांटिटी ने इसकी वॉर करके बढ़ तो नहीं गया प्राइसेस? बहुत दूध बाहर से एक्सपोर्ट होकर थोड़ा ना आ रहा होगा इंडिया में। दूध का दूध, पनीर का पनीर कर लेते हैं। 160 ग्राम, 160 ग्राम इतना देता है? 10 मिनट होते हैं ना। अब तो वैसे ऑलमोस्ट 4:40 हो चुके हैं, कैब थोड़ा सा लेट है। ये जो टाइम पीरियड होता है ना बीच का, कैब आने का और जिम से आने के बाद का, वो 20-40 मिनट का जो डिफरेंस रहता है, इसमें मेरे को जो टाइम की वैल्यू रियलाइज होता है ना, या टाइम मेरे को ऐसी औकात दिखाता है ना भाई। जरूरी है भाई लाइफ में ना, आपका एक ऐसा फेज आना चाहिए जहाँ आपको रियलाइज हो। क्या रियलाइज हो? जो मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता मुझे क्या क्या रियलाइज हो रहा है, पर गुड स्टफ है भाई, गुड स्टफ। हमारे क्या वाले का फोन आ गया भाई, और हमने प्रोडक्टिव लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल दिखाया। प्रोडक्टिव लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल दिखाया। 4 मिनट 57 सेकंड के व्लॉग भी एडिट कर लिया है हमने। यार शैम्पू कर लो ना, बाल सारे खराब हो जाते हैं। ऐसा कौन सा शैम्पू लगाया? डव। उससे तो मेरे भी खराब होते हैं यार, मैं भी यूज नहीं करती। चले इतना बढ़िया शैम्पू है भाई डव की बेइज्जती नहीं सुनूंगा मैं। गाइस ऑलमोस्ट छुट्टी का टाइम हो गया। कितने बज रहे हैं? 2-2:30 बज रहे हैं, छुट्टी होने वाली है। बी हैविंग अ लास्ट मील। कच्चा पनीर खा रहा हूँ मैं, दांतों में भी चिपक गया मेरे सारी जगह। आज हमारी रेड हेयर वाली बैडी थोड़ी वो है, तबियत डाउन है इनकी, मैं वॉमिट जैसा फील हो रहा है इन्हें, तो मैंने कहा थोड़ा सा पनीर खा लो कच्चा। अब ये थोड़ा सा अच्छा फील करने लगे थे, मैं को वापस स्टार्ट हो जाएगा।